हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मेंडल के आनुवंशिकी के नियम पर आधारित है, जो कि 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे वो सन 1856 से लेकर 1863 तक किए थे। 7 साल का इन्होंने समय लिया था और जब इन्होंने अपना प्रयोग मटर पर किया था, और मटर में भी उद्यान मटर थी जिसे गार्डन पी कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम पाइसम सैटाइवम है, तो इन्होंने विपर्यासी लक्षणों को लिया था जो कि संख्या में 14 थे। अपोजिट जो करैक्टर थे, लेकिन जो मेन करैक्टर थे, मुख्य लक्षण, वो 7 थे। या हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इन्होंने 7 साल प्रैक्टिकल किया, 7 लक्षणों को लिया, 7 और 7 14 विपरीत लक्षण हो गए। जिसमें इन्होंने जो लक्षण लिया था पहला, वो लिया था तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई में उन्होंने विपर्यासी लक्षण में लिया था लंबा और बौना। इसी प्रकार दूसरा इन्होंने लक्षण लिया था फूल का रंग, जिसमें फूल का रंग था बैंगनी और सफ़ेद। तीसरा इनका जो लक्षण था, उन्होंने लिया था फूल की स्थिति क्या है, पौधे पर फूल लगने का क्रम क्या है। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि जो फूल लगने की स्थिति होती है वो 2 प्रकार की होती है, असीम अक्ष और ससीम अक्ष। असीम अक्ष को हम अक्षीय कहते हैं और ससीम अक्ष को अंत्य भी कहते हैं। और चौथा जो लक्षण लिया था वो था फली का आकार क्या है, तो फली कैसी है, फूली हुई है या सिकुड़ी हुई है। पांचवा लक्षण था फली का रंग कैसा है, फली हरे रंग की है या पीले रंग की है। और छठा लक्षण लिया था बीज का आकार क्या है, बीज गोल है या झुर्रीदार है, मुरझाया हुआ है। और सातवां लक्षण जो लिया था इन्होंने, वो लिया था बीज का रंग कैसा है, क्या बीज पीले रंग का है या हरे रंग का है। तो मेन कैरेक्टर 7 हैं और इनके जो विपर्यासी ट्रेट्स के आधार पर, विपर्यासी जो विशेषक हैं उसके आधार पर 14 यहाँ पर अपोजिट कैरेक्टर्स बन जाते हैं। जैसे लंबे के सापेक्ष में बौना, बैंगनी के सापेक्ष में सफ़ेद, अक्षीय के सापेक्ष में अंत्य, फूला के सापेक्ष में सिकड़ा और हरा के सापेक्ष में पीला, गोल के सापेक्ष में मुरझाया हुआ और पीला के सापेक्ष में हरा। यहाँ पर इन विपर्यासी लक्षणों में जो लेफ़्ट हैंड पर रहेंगे, जैसे कि लंबा, बैंगनी, अक्षीय, फूला, हरा, गोल और पीला, ये डोमिनेंट करैक्टर हैं, अर्थात ये प्रभावी रहने वाले हैं किन पर, जो राइट हैंड साइड पर हैं, जैसे कि बौना, सफ़ेद, अंत्य, सिकुड़ा, पीला, मुरझाया और हरा। ये रिसेसिव करैक्टर रहेंगे, अर्थात ये अप्रभावी रहेंगे, इन पर प्रभाव पड़ेगा प्रभावी वाले लक्षणों का। और इसी आधार पर मेंडल ने, जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, आनुवंशिकी के पितामह हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि एक चर्च में रहते थे। ऑस्ट्रिया में एक जगह है, वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर ये पादरी थे। और उस चर्च के पीछे गार्डन में इन्होंने अपने प्रैक्टिकल किए थे 7 साल लगातार। विज्ञान और गणित इनकी अच्छी थी, इसलिए इन्होंने गणित का उपयोग किया था अपने इस प्रैक्टिकल में। और इन्होंने मुख्य 3 लक्षणों को दिया था। एक तो इनका जो पहला नियम था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और दूसरा नियम इन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम भी कह सकते हैं। और तीसरा नियम था इनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। पहले जो 2 नियम हैं वो एक जीन की वंशागति पर आधारित हैं, और इनका जो तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये 2 जीन की वंशागति पर आधारित है। जब मेंडल ने अपने प्रैक्टिकल किए थे, जब ये नियम को इन्होंने प्रतिपादित किया था, तब जीन शब्द नहीं खोजा गया था। अर्थात जो यहाँ पर इन्होंने जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जो जा रहे थे, उनको इन्होंने
कारक माना, उसे फैक्टर कहा। जीन शब्द तो बाद में दिया था, एक वैज्ञानिक थे जॉनसन, उन्होंने इन कारकों को जीन कहा था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।